को ब्लॉक करता है जो नए फैटी एसिड बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो आपके जो नए फैट बनने वाले हैं उसको भी ब्लॉक करने का काम करता है और अल्टीमेटली आपको ओवरऑल फैट लॉस, वेट लॉस में मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग हमेशा जब भी मील रिप्लेसमेंट की बात करते हैं कि क्या ये जो है जो है इसमें शुगर तो नहीं है, तो यहाँ पे आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर आप इसको दूध के साथ ले रहे हैं तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी में आ रहा है। अगर आप इसको पानी के साथ ले रहे हैं तो भी ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी में आ रहा है। अगर आप ग्लाइसेमिक लोड की बात करें तो ये अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो अगेन ये लो ग्लाइसेमिक लोड कैटेगरी में आ रहा है, यानी यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही आपके वेट मैनेजमेंट में सहायक हैं। अगर आप इसको पानी के साथ ले रहे हैं तो इसका ग्लाइसेमिक लोड और कम है। और ये क्लीन लेबल के साथ आता है, इसमें कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है। तो अगर आप कहीं ना कहीं वेट मैनेजमेंट की तलाश में, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा वेट मैनेजमेंट करना चाहिए या वेट लॉस की तरफ अगर आपकी दिशा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बास्केट आप अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन की जर्नी में शामिल कर सकते हैं। तो आई थिंक अब इस सत्र के अंत में आपको ये इन तीनों सवालों के जवाब मिल चुके होंगे कि कब आपको खाना चाहिए। आपको सुबह की तरफ अपने सर्काडियन रिदम के के साथ समन्वय के साथ खाना चाहिए। हाउ मच खाना चाहिए, यानी कितना खाना चाहिए एडिक्वेट अमाउंट में, ताकि आपका जो इनटेक है वो आपके आउटपुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर आप वेट मैनेजमेंट टारगेट कर रहे हैं तो। और कितना खाना चाहिए, सही पोषक तत्व सही मात्रा में आपकी प्लेट में होने चाहिए। और उसके साथ-साथ जो है सिर्फ खाना ही नहीं, उसके अलावा आप जो है और तरह की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे अगेन जंक फूड, शुगरी आइटम्स ये ना खाएँ, टी, कॉफ़ी का जो है बहुत अधिक मात्रा में सेवन ना करें, अपने जो है हाइड्रेशन को जो है मेंटेन रखिए। उसके अलावा रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए जिसमें आप नीट और ईट यानी एक्सरसाइज़ इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस और नॉन एक्सरसाइज़ एसोसिएटेड थर्मोजेनेसिस जो है इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज़ जब हम खाने की बात कर रहे हैं, वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आना ही आना चाहिए। बट इससे हतोत्साहित मत होइए कि मैं एक्सरसाइज के लिए नहीं जा पा रहा हूं तो मैं वेट मैनेजमेंट नहीं कर सकता। अगर आप जो है नॉन एक्सरसाइज एसोसिएटेड थर्मोजेनेसिस फॉलो कर रहे हैं तो आप जो है तो भी आप अपने वजन को लूज या मेंटेन कर सकते हैं। नॉन एक्सरसाइज जैसे आप यहाँ से जो है ग्रोसरी लेने के लिए वॉक करके चले गए, या आपने जो है सीढ़ियों की लिफ्ट की जगह आपने सीढ़ियाँ ले ली, या आप जो है कुछ थोड़ा-सा गार्डनिंग कर लिया। तो इस तरह की जो नीड की एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो भी आपके वज़न को कम करने में मदद करेंगी। और साथ ही हेल्दी लाइफ़स्टाइल, जब हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसका वो एक ब्लॉकर की तरह काम करता है आपके वज़न को जो है प्रभावित करने में। और जब हम स्ट्रेस के साथ-साथ स्लीप की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। 7 से 9 घंटे की साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी मेटाबॉलिज़्म के लिए, एक हेल्दी वेट के लिए और एक हेल्दी लाइफ़ के लिए। अब हेल्दी हैबिट की बात करें तो आज की हेल्दी हैबिट के बारे में हम ये आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि अपने मील्स जो है आप एडवांस में प्लान करें। एडवांस में यानी आप इसको अगले 2 दिन, अगले 3 दिन, 1 हफ्ते का आप प्लान कर सकते हैं कि अच्छा मंडे के दिन ब्रेकफास्ट में ये बना लेंगे, लंच में ये कर लेंगे, डिनर में ये कर लेंगे, स्नैक्स में हमारे पास यही ऑप्शन रहेंगे। और उसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स कि आप एक अपना वीकली मेन्यू सेट कर लीजिए, अपना एक ग्रोसरी लिस्ट सेट कर लीजिए। जब आप एक ग्रोसरी लिस्ट सेट कर लेते हैं, तो आप एक्स्ट्रा खरीदारी नहीं करेंगे, यानी एक्स्ट्रा चिप्स, एक्स्ट्रा बिस्किट की खरीदारी नहीं करेंगे। उसके अलावा जो इंग्रीडिएंट्स हैं, उसको जो है आप अच्छी मात्रा में तैयार करके रख लें। जैसे जो है कोरिएंडर, आप उसको साफ-सुथरा करके रख लें। आप अगर कुछ हरी सब्ज़ी बनाना चाह रहे हैं, तो उसको क्लीन करके रख लें, ताकि जब आप बनाने के टाइम पे आएँ तो आपको वो एक हैसल ना लगे, राइट? और साथ में वैरायटी इंक्लूड कीजिए। सीज़नल सब्जियाँ जो भी उस टाइम पे अवेलेबल हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए। उसकी वजह से होगा क्या, आप कंट्रोल्ड पोर्शन खा पाएँगे, है ना? आपका पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा। इम्पल्स ईटिंग नहीं होगी कि अभी तो खाना खाया फिर आप जो है कुछ बिस्किट, कुछ जो है चिप्स ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ जब आप धीरे-धीरे खाएँगे, आपको पता है कि यही मेरा खाना है, यही मेरा मील है और इसमें सारे पोषक तत्व हैं, तो इम्पल्स ईटिंग नहीं होगी।
उसके अलावा जब आप एक प्लान के साथ काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका टाइम बचता है और आपको एक अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होता है। उसके अलावा जब आप एक मेन्यू लिस्ट बना लेते हैं, आप अपना मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं, आप अपनी ग्रोसरी लिस्ट डिसाइड कर लेते हैं, तो वो आपके जो है खर्चे को भी कम करता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीजों पर खर्चा नहीं करते हैं। और जब आप इस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ चलेंगे, आप सही चीज़ों को चुनेंगे, सही चीज़ों को बनाएँगे, तो वो जो है आपके वेट मैनेजमेंट गोल्स को भी अचीव करने में हेल्प करेगी। एंड साथ में आपकी जो है हेल्दी हैबिट्स को प्रमोट करता है। जब आप ये सारी मील्स को एडवांस में प्लान कर लेते हैं, तो ये आपकी हेल्दी हैबिट्स को भी प्रमोट करता है, यानी माइंडफुल ईटिंग को प्रमोट करता है और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ न्यूट्रिशन की मुझे ब्रेकफास्ट में ये चाहिए, मुझे लंच में ये चाहिए, मेरे ये इंग्रेडिएंट्स से मुझे प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन्स मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, राइट? तो ये जो है आपको प्लानिंग ऑफ योर मील्स इन एडवांस करने से आपको बहुत-बहुत फायदा होने वाला है। और अब आती है इस पूरे सत्र के हर हर सत्र की तरह अब फिर से शाइन की बारी आती है। शाइन जहाँ पे एस होता है कि आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिवली करें, ऑप्टिमिज्म से करें, सकारात्मक सोच से करें, ग्रैटिट्यूड से करें। एच आता है अपने न्यूट्रिशन में किसी तरह की कोई कमी ना करें, स्पेशली मॉर्निंग न्यूट्रिशन को कभी भी मिस ना करें। इंटेंशंस यानी आपके दिन भर के जो गोल्स हैं, आपके जो आप अपनी हेल्थ को लेके, आप अपने जीवन को लेके, आप अपने दिन भर के काम को लेके क्या अचीव करना चाहते हैं, उसको विजुअलाइज़ कीजिए और उसके प्रति अपने जो क्लियर इंटेंशंस है, उसको आप फिक्स कीजिए। न्यू आता है लर्न समथिंग न्यू। जैसे आज हमने समझा कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन और वेट मैनेजमेंट का कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, राइट? तो हर दिन कुछ नया हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं इन सत्रों के द्वारा। और लास्ट है आपका एक्सरसाइज डेली, राइट? तो इसको तो हम डेफिनेटली मिस नहीं कर सकते हैं। और अब आता है आपका सबसे फेवरेट पोर्शन की बारी, वो है आपका रेसिपी ऑफ द डे। तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं तो ये थी आपकी एप्पल सिनेमन स्मूदी। एप्पल आपको पता है कि एक लो जीआई फ्रूट है और सिनेमन आपके जो है इंसुलिन स्पाइक्स और आपके शुगर रेगुलेशन में कंट्रोल करता है। तो कहीं न कहीं ये स्मूदी अगर आप अपने दिन की शुरुआत में इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके वेट मैनेजमेंट में डेफिनिटली मददगार होगा। दही के भी शोले से अच्छे हैं ये मकई के पचौले। कोर्सली ग्राउंड स्वीट कॉर्न।